हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट में कम से कम रिस्क रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है रिटर्न मिल सके। तो यही चीज़ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो कि अभी अपना नया इन्वेस्टमेंट चालू करने वाले हैं। तो किस तरह से वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर लो रिस्क पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो अगर हम एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसमें आपको एक गारंटीड रिटर्न तो बिल्कुल मिलता हो, तो हमारे पास पहली ऑप्शन आ जाती है फिक्स डिपॉजिट की। जी हाँ, अगर हम आज की डेट में 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें कम से कम 7% का रिटर्न तो मिनिमम मिल ही जाएगा किसी भी बैंक से। इसका मतलब ये हुआ कि 7% का रिटर्न रिस्क फ्री तो आप ले ही सकते हैं कहीं से भी। तो अब अगर हम 7% के ऊपर का रिटर्न ले लें तो ये एक रिस्क फ्री रिटर्न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी आप ले लेंगे। यानी कि अगर आप इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा रिटर्न ले लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक लो रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं। तो ये किस तरह से ये गोल जो है आप पूरा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सेविंग्स करनी है। ठीक है, अब आपके पास सेविंग है, अब आपका पैसा जैसे ही सेविंग में से निकलता है तो सबसे पहले वो एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां से उसको एक फिक्स रिटर्न तो मिल रहा हो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा। तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट और दूसरा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। अब रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके रेगुलर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक एफडी अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है, अदरवाइज अगर आप एफडी नहीं कर पाते हैं तो पहले आप एक रिकरिंग डिपॉजिट करिए और जब उसका अमाउंट एक गोल सर्टेन गोल तक पहुंच जाए आप उसे एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। या फिर आपके पास एफडी है और आपने डायरेक्ट एक एफडी कर दी है, उसके बाद भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है तो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट भी कंटिन्यू रखें। क्योंकि जब आप उस जो एफडी को अभी हम जब प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे हाई रिटर्न के लिए, तो जो आपका रेकरिंग डिपॉजिट का जमा हो रहा है पैसा वो एफडी में कन्वर्ट होगा और प्लस आपकी फिर से जो है रेकरिंग डिपॉजिट चलने लगेगी। इस बात को आप आगे समझेंगे। तो अब जब क्योंकि आपने एक एफडी बना ली है, आपके पास टाइम होता है इस जब तक आपकी एफडी है, आप जो है अपने इस इन्वेस्टमेंट को जो कि अभी लो रिस्क पे है बट आपको रिटर्न भी लो दे रहा है, किस तरह से आप इस लो रिस्क इन्वेस्टमेंट को हाई रिस्क में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी क्योंकि आपका पैसा एफडी में है और आपको एक रिटर्न तो मिल ही रहा है जो कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इसी बीच आपको जो है एक टाइम मिलता है। उस टाइम में आपको चार चीज़ें करनी है। पहला, आपको इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने हैं। जी हाँ, अब वैल्यू स्टॉक्स कौन से ढूंढने हैं? आपको ऐसे स्टॉक्स जो एक अच्छी प्राइस पर यानी कि अपने इंस्ट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हों। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेते हैं तब आप जो है अपना एफडी का पैसा, सपोज अगर मुझे मिल जाते हैं, मैंने एफडी की हुई है और मुझे एक वैल्यूएबल प्राइस पे एक स्टॉक मिल जाता है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो मैं डेफिनेटली अपनी एफडी ब्रेक करके उसे उस स्टॉक में लगा दूंगा। बट ये हो गया है वैल्यूएबल स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में हम आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से और आप एक अच्छा फंडामेंटली इंस्ट्रिंसिक वैल्यू के नीचे का स्टॉक आप देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अब मैं जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अब पहला ऑप्शन हो गया कि आप वैल्यू स्टॉक जो है सिलेक्ट करें। उससे भी इजी ऑप्शन है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड चाहते इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके पास तो पहला ऑप्शन आपके पास आ जाता है ईटीएफ फंड्स का। जी हाँ, ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ईटीएफ से आपको कम से कम 10% का अराउंड 10% रिटर्न तो आपको एनुअलाइज दे ही देते हैं। उसके बाद जो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा वो है इंडेक्स फंड का, जैसे कि निफ्टी 50 का जो फंड होता है। इस तरह से आप इंडेक्स फंड में एक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये भी जो है काफ़ी सिक्योर होते हैं, यानी कि इनमें उतने ज़्यादा रिस्क नहीं रहते हैं और इंडेक्स फंड आपको कम से कम 12 से 13% का रिटर्न दे के जाता है। चौथा आप कर सकते हैं डिविडेंड पे स्टॉक में। डिविडेंड पे स्टॉक्स आपको
जो है ऐसे स्टॉक जो कि आपको रेगुलर इंटरवल में डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है डिविडेंड पे स्टॉक से कम 10 से 12% का रिटर्न ले सकते हैं एनुलाइज, और ये स्टॉक्स आपको जो है डिविडेंड भी कंटिन्यू पे करेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके हो गए, वैल्यूएबल स्टॉक्स का, ईटीएफ्स का, दूसरा आपके पास है इंडेक्स फंड का, और फिर आपके पास आ जाता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का। तो इस तरह से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जो कि आपने रेकरिंग डिपॉजिट से चालू किया था और यहाँ पर आपने जो है उसे स्टॉक मार्केट में ले आए हैं, तो इक्विटी से रिलेटेड आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपका जो है रिटर्न अब जो हो जाएगा वो लगभग एवरेज 7% से लेके 15% तक हो जाएगा। क्योंकि 7% का फिक्स डिपॉजिट में जो आपका है वो तो रिटर्न आपका फिक्स है ही, साथ साथ आपने जो है यहाँ पर ईटीएफ्स और इक्विटी वैल्यूएबल स्टॉक्स जो कि डायरेक्ट स्टॉक्स हैं उनमें किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको 7 से 15% के बीच का एक अगर हम देखें तो आप आराम से 10 से 12% का एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको रखना है कि आपकी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो चालू रहनी चाहिए, जो कि रेकरिंग डिपॉजिट है, और इस तरह से ये जो प्रोसेस है फ्लो चलता रहना चाहिए। और अगर ये चलता रहेगा तो आपके पास कंटिन्यू जो है फंड बना रहेगा, तो आपका रेकरिंग डिपॉजिट एफडी में कन्वर्ट होगा, और फिर जब आपकी एफडी का फंड इधर आपका जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लो रिस्क जो है ऑप्शंस हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि अगर आप आगे मेरे चैनल में देखेंगे कि किस तरह से आप जो है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं भी वीडियो बताऊंगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका रेकरिंग डिपॉजिट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ से ये आपको एक आदत डालता है किस तरह से आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। तो रेकरिंग डिपॉजिट एक जो है इन्वेस्टमेंट या कहें कि सेविंग की आदत डालने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल व्यू था जो आपको बताया। तो अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार अपना एनालिसिस भी जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।